हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सॉवरेनिटी, संप्रभुता या प्रभुसत्ता। तो हम बात करते हैं प्रभुसत्ता क्या है, प्रभुसत्ता की परिभाषा और प्रभुसत्ता का अर्थ। लिखा है संप्रभुता किसी भी राज्य में पाई जाती है और उसके पाने के लिए या उसके होने के लिए क्या क्या तत्व अनिवार्य हैं। लिखा है संप्रभुता, सेकेंड है पॉपुलेशन जनसंख्या, फिर है निश्चित भूभाग और टेरिटरी और गवर्नमेंट सरकार। तो किसी भी राज्य में संप्रभुता के लिए उनकी स्वयं की पॉपुलेशन होनी चाहिए और निश्चित भूभाग होना चाहिए। वो पॉपुलेशन जो किसी निश्चित भूभाग पर रह सकती हो और गवर्नमेंट जो उस पॉपुलेशन पर नियम कानून बना सके। बताया कि किसी भी राज्य को राज्य तब कहा जा सकता है जब उसके पास स्वयं की पावर या शक्ति हो। जैसे इंडिया जो था उसके पास 1947 से पहले कोई संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि जो नियम कानून थे ब्रिटेन शासन के द्वारा बनाए जाते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद से भारतीयों का संविधान बना और उनके स्वयं के नियम कानून होने लगे। तब से भारत संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। बताया कि संप्रभुता राजनीति शास्त्र में सबसे जटिल विषय है। संप्रभुता अंग्रेजी भाषा के सॉवरेनिटी का पर्याय है। सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर प्लस एनस से बना है। सुपर मीन्स होता है सर्वोच्च और एनस का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार राज्य की प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च शक्ति कहलाती है। अब इस विषय पर कोई भी राजनीतिक एकमत नहीं है, उनके अलग अलग विचार हैं। तो सबसे पहले हम ब्राइस का विचार करते हैं। ब्राइस ने कहा है कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। बताया कि राज्य का अस्तित्व हमारे हित साधन के लिए होता है। राज्य का कार्य शांति एवं सुरक्षा के लिए होता है। इसके लिए ही नियम और कानून बनाए जाते हैं और जो इसका उल्लंघन नहीं करता है उसको दंड भी दिया जाता है। अब ये सारा काम जो करता है नियम बनाने का, दंड का, शांति सुरक्षा का, वही चीज राज्य के अंदर संप्रभुता कहलाती है। संप्रभुता में ये आप समझ ही चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं कि संप्रभुता क्या है। एक अनिवार्य संगठन है राज्य का। संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य का है उसका अस्तित्व अधूरा है। ये शब्द सुपर एनएस से प्राप्त है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, और ये संपूर्ण रूप से संकरहित होती है और ये सर्वोच्च शक्ति है। बताया कि राज्य की अवज्ञा करने पर, आज्ञा न मानने पर दंड दिया जाता है। और जो प्रभुसत्ता होती है वो दो तरह की होती है, 2 टाइप्स हैं इसके, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक प्रभुसत्ता में राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी भी ग्रुप से बड़ा होता है और वो उस व्यक्तियों से, ग्रुप से कोई भी अपनी बात मनवा सकता है और वो कोई भी व्यक्ति या ग्रुप उनसे राज्य से ऊपर होने का दावा नहीं कर सकते, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब बाह्य संप्रभुता में कोई भी राज्य है वो बाहरी देशों से जैसे चाहे संबंध बना सकता है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। और राज्य के पास अपनी दमनकारी शक्तियाँ होती हैं जो उसे निरंकुश बनाती हैं, क्योंकि राज्य के पास बहुत सारी पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं और जिनका पालन करना पॉपुलेशन के लिए कंपलसरी है और पालन ना करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। इसलिए ये शक्तियाँ हैं ही राज्य को निरंकुश बनाती हैं। आप संप्रभुता की कुछ क्वालिटीज़ पढ़ लेते हैं, विशेषताएं। किसी राज्य की संप्रभुता मौलिक होती है, किसी अन्य द्वारा प्रदत्त नहीं। तो बताया कि कोई भी राज्य है उसकी जो संप्रभुता है किसी दूसरे के द्वारा या दूसरे राष्ट्र के द्वारा प्रदत्त नहीं होती, वो मौलिक होती है। मौलिकता का अर्थ है कि राज्य की संप्रभुता मौलिक है, मतलब किसी और अन्य के द्वारा प्रदत्त नहीं है। नेक्स्ट है, कानून बनाने का कार्य मुख्यतः संप्रभुता का ही है। संप्रभु ही शासन के लिखित आदेश जनता से प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि राज्य की शक्ति पर बंधन नहीं होता। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, इसी प्रकार राज्य अपने वैदेशिक संबंधों के निर्धारण में किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो कानून बनाने का कार्य पूरी तरह से संप्रभु का ही है। नेक्स्ट है,
संप्रभु की शक्तियों का दायरा असीमित है। राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक शक्तियों का वास उसमें होता है। ये संप्रभु या संप्रभुता जो है उसमें जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। राजनीतिक, आर्थिक और कई तरह की शक्तियाँ उसमें प्राप्त हैं और स्थायित्वता भी पाई जाती है। कहा जाता है कि राज्य की प्रभुत्ता ईश्वर के समान स्थायी होती है। प्रभुत्ता का अंत राज्य का अंत होता है। ठीक है। और एक अपृथकता भी बोल सकते हैं कि राज्य की प्रभुत्ता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार मानव शरीर की खाल का रंग खाल से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई राज्य अपनी प्रभुत्ता से अलग नहीं हो सकता। थैंक यू स्टूडेंट। ये था टॉपिक आपका संप्रभुत्ता का।